नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार कमलेश है और मैं आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में एज ए ऑपरेशन हेड वर्क कर रहा हूँ। हाय, मैं डॉक्टर आकांक्षा, क्वालिटी मैनेजर आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा ग्वालियर। इससे पहले मैंने सीएचएल हॉस्पिटल इंदौर में जॉब की है, क्वालिटी एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। हम चर्चा करेंगे कोड रेड की। जो कोड रेड का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर हॉस्पिटल क्षेत्र में कहीं भी फायर लग जाए, आग लग जाए, तो कोड रेड को घोषित किया जाता है स्थान बताकर। तो उसकी चर्चा हम करेंगे और साथ में हमारे हैं डॉक्टर आकांक्षा जो क्वालिटी हेड हैं आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में। कम शब्दों में आप तक पूरी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ध्यान करके इस वीडियो को देखिएगा। आपके एनएबीएच में और आपके हॉस्पिटल में सुरक्षा की दृष्टि से वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोड रेड पर। कोड रेड क्या होता है? रियल में कोड रेड पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी हॉस्पिटल में भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कोड में बताई जाती हैं, हॉस्पिटल या कहीं भी। उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि अफरा तफरी ना मचे। जैसे कोड ब्लू, कोड रेड। कोड ब्लू हम क्यों यूज करते हैं? जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई पेशेंट सीरियस हो गया, तो उसके लिए हम कोड ब्लू वहाँ पर हम पुकारते हैं, कोड ब्लू का अनाउंसमेंट होता है। फिलहाल अभी हम कोड रेड के बारे में बात करेंगे। कोड रेड फायर के लिए यूज किया जाता है। कोड रेड, रेड नाम ही उसके ऐसा है। उसमें क्या होता है, जैसे कहीं अगर आग लग गई तो वहाँ पे व्यक्ति जो होगा वो तुरंत फ़ोन उठाएगा। एक पर्टिकुलर नंबर होता है हर जगह का जो पहली, दूसरी, तीसरी रिंग तक हर हाल में उठ जाता है। उस रिंग उस पर फ़ोन करेगा, कोड रेड, फिर जगह का नाम बताएगा जैसे फर्स्ट फ्लोर, फिर वहाँ नियर जो भी चीज़ है बताएगा, जैसे नर्सिंग काउंटर, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर नियर नर्सिंग काउंटर, या कोड रेड फोर्थ फ्लोर जनरल वार्ड। इस तरह से 3 बार वो अनाउंसमेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो वहाँ की टीम है, फायर की जो टीम है, जो उसको जानने वाले हैं कि फायर से कैसे टैकल किया जाए, वो टीम हमारी तुरंत विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगी। और पहुँचने के बाद हम दो उसको आग को बुझाएगी। और आग बुझ गई तो ठीक है, और आग नहीं बुझी तो हम क्या करेंगे, फिर वहाँ से पेशेंट को निकाल लेंगे। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है देखिए। अब आप ऐसे समझिए, आपका वार्ड है, आपके वार्ड में आग लगी, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, फ़ोन करेंगे। जो जैसे हमारे आपका 555 है या किसी का 9 नंबर है, 555, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर नियर जनरल वार्ड, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड। आपने ऐसे बोला आपके हॉस्पिटल में ऐसा। वही अनाउंसमेंट जब सब में बोला जाएगा तो जो गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो फायर ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर है, वो एक्सटिंग्विशर लेकर तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। आपने कितने देर में कितना क्या काम करना है, आपने वहाँ पे जो आसपास जो आग लगी है, आग के आसपास जो ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप, जिनसे आग बढ़ सकती है, उन चीज़ों को आपको हटाना है। ये आपने वहाँ पे करना है। उधर आपने कोड रेड बोल देना है। तो अब जब हम कोड रेड बोलते हैं तो इसको हम 2 कोड वर्ड हैं, उन 2 कोड वर्ड में पूरी व्यवस्था समझ जाते हैं। देखो, पहली जो हमारा कोड होती है, पहले रेस और पास, 2 शब्द हैं, 2 कोड शब्द हैं, रेस और पास, RAC रेस और PASS पास। तो 2 शब्दों में साहब कैसे ये सब चीज़ें पूरी होती हैं, ये अब हम आपको समझाएंगे कि भाई रेस में क्या होता है, पास में क्या होता है। ये हम आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। जैसे अब आप रेस में आ जाए। जब भी कभी आप कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आपके हॉस्पिटल में लिखा होता है रेस और पास, लोग पढ़ते नहीं हैं, ओवरलुक करके चले जाते हैं। आपकी जगह में कई जगह होगा, लेकिन अगर उनसे पूछो कि रेस और पास के आगे क्या लिखा था, वो क्या बताना चाह रहा था, वो देख नहीं रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि हमें सदैव कहीं भी गुजर रहे हों ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे की तरह से रहना चाहिए। तो आप देखेंगे रेस का मतलब, रेस में पहला आता है आर मीन्स होता है रेस्क्यू। आपने क्या करना है, सारे पेशेंट जितने भी हैं, रेस्क्यू ऑल पेशेंट करना है। वेंटिलेटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं और वॉलंटियर्स हैं। जहाँ पे
आग लगी हुई है, इमीडिएट डैमेज जहाँ पर होने का है, डेंजर है, खतरा होने का है, वहाँ से सबको रेस्क्यू करना है, आर। ठीक। ए से होता है अलार्म, आपने तुरंत अलार्म बजाना। आग लगी, सबसे पहले रेस्क्यू किया, जो जो लोग हटा सकते उन्हें हटाया, डॉक्यूमेंट्स हटा लिए, फाइल सी वो हटा ली, जिस चीज़ से जो चीज़ जलने, कोई आग लगाने बढ़ाने वाली चीज़ थी, कोई केमिकल पड़ा था, कोई कागज़ पड़े थे, कोई फाइल्स थी, वो सब आपने वहाँ से एम्प्लॉय को दूर कर लिया, वेंटिलेटर्स था उसको वहाँ से आपने हटा दिया, पेशेंट्स को दूर कर दिया, फिर इधर अलार्म हो गया, कोड रेड। कन्फाइन द फायर, अब आपने क्या करना, फाइल को, जो फायर है, आग है, उसको कन्फाइन करना है। जितने भी आपकी ऑक्सीजन सप्लाई है उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कर देंगे, फ्लो मीटर डिस्कनेक्ट कर देंगे, रूम को क्लोज कर देंगे, ऑल डोर्स को, जिससे कि फायर एरिया ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, आर ए हो गया और सी कन्फाइन हो गया। आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कन्फाइन द फायर, कन्फाइन द फायर। अब ई पे आता है एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर एक यंत्र होता है रेड कलर का, आपने देखा होगा, लगा होता है। इसके भी 4 टाइप होते हैं, हम आपको अलग अलग आगे विस्तार में बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये बताते हैं कि एक्सटिंग्विशर का काम क्या है। उसका काम आग बुझाना होता है, और अलग अलग एक्सटिंग्विशर अलग अलग प्रकार की आग बुझाने के काम आते हैं। और जो पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर है वो सब तरह की आग बुझाने के काम आता है, इसलिए पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सटिंग्विशर अब आ गया। यहाँ तक हमारा क्या कोड पूरा हुआ, रेस, यानी कि आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कन्फाइन द फायर, और ई फॉर एक्सटिंग्विशर का यूज़। ये हमने जब कर लिया तो अब एक्सटिंग्विशर आ गया, अब सब एक्सटिंग्विशर आ गया, उससे हमें आग बुझानी है। तो जब एक्सटिंग्विशर आ गया, आग बुझानी है, तो भाई वो हमें आना भी चाहिए। आग कैसे बुझाएंगे, ये मशीन हाथ में आ गई, तो वहाँ पे एक कोड लागू होता है, पास, PASS। पी यानी कि जैसे एक्सटिंग्विशर आया, आपने पिन को पुल करना है, पी। ए, एम करना है नोजिल को, कहाँ, जहाँ पर आग है उसके बेस में एम करना है नोजिल को, PA हो गया। एस, स्क्वीज करना है ताकि वो गैस निकले या पाउडर है वो निकले, स्क्वीज करना है। और फिर एस, स्वीप करना है। देख लिया, पास, P फोर पुल द पिन। ठीक है, ए फॉर एम द हॉज और नोजल। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा एस, स्क्वीज द लीवर, और उसके बाद आता है स्वीप द एजेंट स्टेप, जो जहाँ बेस है फायर वहाँ पे हम करेंगे। अब कुल मिलाकर नट एंड सेल में बात करें कि भाई सीधा एक्सटिंग्विशर ले लेते हैं, उसमें से पिन निकाल लेते हैं, लीवर को दबाते हैं, और नोजिल को जहाँ आग लगी हुई है उसके बेस में इस तरह से हिलाते हैं, और हमारी आग बुझ जाती है। रेस्क्यू ऑफ द पेशेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कोड रेड की कंडीशन में, फायर की कंडीशन में हॉस्पिटल में आपको पेशेंट्स को रेस्क्यू कैसे करें। किसी भी हॉस्पिटल में कोड रेड की कंडीशन में हमको सबसे पहले रेस का फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, जिसमें R स्टैंड्स फॉर रेस्क्यू ऑफ द पेशेंट्स। हमने कोड रेड जो है अनाउंस कर दिया है, टीम आ जाएगी, एक्सटिंग्विश करने की भी कोशिश की है। अगर फायर कंट्रोल नहीं हो रही है तो सबसे पहला काम बनता है रेस्क्यू करना पेशेंट्स को। पेशेंट्स को रेस्क्यू करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है एंकल पुल। अगर कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं है जिसमें हम पेशेंट को एंकल पुल करेंगे तो उसे किसी तरह का ट्रॉमा नहीं हो सकता है, तो हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है शोल्डर पुल। इसमें पेशेंट के कंधों को पकड़ के हम उसे खींच सकते हैं। अगेन इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि किसी पेशेंट की बॉडी में कहीं भी ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। तीसरा है ब्लैंकेट पुल। एक कंबल लेके उसमें पेशेंट को लिटाएंगे और कंबल के छोर से हम उसको खींचेंगे। फिर इसमें ध्यान रखना है कि स्टेयर्स पे ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें। तीसरा है बैक पैक लिफ्ट। पेशेंट अगर व्हील चेयर पे है तो हम उसे पीछे, जैसे हम बैक पैक टांगते हैं कंधे पे, उसी तरह से पेशेंट को कंधे पे लटकाएंगे और बचाने की कोशिश करेंगे। पांचवा है फायरमैन कैरी। हम पेशेंट को अपने कंधे पे लटकाएंगे और उसे बचाने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों में ये ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट को फ्रैक्चर या ऐसी ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं होनी चाहिए जिसमें हमें पेशेंट को ऐसे हैंग करें तो उसको दिक्कत हो जाए। बाद में आता है हैंड क्रॉल। अगर पेशेंट बिल्कुल भी चलने में सक्षम नहीं है तो हम पेशेंट के हाथों को अपने गले से बांध के और इस तरह से क्रॉल करेंगे, जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करता है ना, सेम उसी तरह से।
अगला है आर्म कैरी। अगर हम पेशेंट को इस तरह से उठा सकते हैं, उनका उसका वेट ले सकते हैं, तो हम इस तरह से भी पेशेंट को रेस्क्यू कर सकते हैं। जागरूकता और रेस और पास कोड को अच्छी तरह जानकारी होने के द्वारा आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका प्रयोग, और आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ हैं तो आपका निकटवर्ती एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर। प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ एडवांस फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर, वो हमारी मेंटेनेंस टीम को चेक करने होते हैं और आपको कहना होता है अपनी मेंटेनेंस टीम से कि आप चेक करिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। स्मोक डिटेक्टर होते हैं और उसके अलावा हमारे स्प्रिंकल्स होते हैं जो एक निश्चित टेम्परेचर पर 60 डिग्री टेम्परेचर, 70 डिग्री टेम्परेचर, 80 डिग्री टेम्परेचर पर जो क्या करेंगे वो फट जाएंगे और पानी उससे हमें वहाँ पर पानी ऑटोमेटिकली सप्लाई आने लगती है। प्लस हमारे होस पाइप हैं वो काम कर रहे नहीं कर रहे, ये चेक होना चाहिए। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि हर महीने उनको चेक करके उसकी रिपोर्ट ऑपरेशंस में सबमिट करें। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में उनकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए और मेंटेनेंस के हेड के पास भी वो रिपोर्ट्स होनी चाहिए। और अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको चेक करें, क्योंकि फायर ऐसा इवेंट नहीं है कि कभी साल 2 साल में कभी लगती हो, कभी कभी 10-10 साल में भी नहीं लगती, लेकिन एक बार भी लगती है तो सारी व्यवस्था ठप हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि होती है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास अगर फायर के से फाइट करने के लिए जो सिस्टम है उसमें कितने लीटर पानी हमारे पास है, कहाँ पर रिज़र्व है, वो कर रहा है काम नहीं कर रहा है, ये सब बातें हमें जानकारी होनी चाहिए। एक छोटी सी बात है, फायर को बुझाने के लिए आपको छोटी सी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री का बड़ा फार्मूला नहीं है। मैं आपको बताऊं, फायर के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती आग के लिए। पहला फ्यूल, ईंधन, दूसरी हीट और तीसरा ऑक्सीजन। नहीं करना। फोम स्प्रे है, फोम स्प्रे आप सिंपल आग पर यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमेबल कोई लिक्विड है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसको बिजली पर या कोई फ्लेमेबल केमिकल्स है ना, मिथाइल इथाइल वगैरह, वहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं फोम को। हो सकता है वो उस पर रिएक्ट कर जाए। उसके ये इसकी सबकी अपनी अपनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर होता है, CO2 सिलेंडर होता है, तो उसको आप फ्लाम पे भी यूज़ कर लेंगे, लाइव इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन CO2 को हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, वुड की जगह है, पेपर्स हैं, टेक्सटाइल है, वहाँ पे हम जो हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो सिलेंडर है हमारे ABC उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनका क्या लिमिटेशन है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें A सिलेंडर जो है ड्राई पाउडर सबसे बेस्ट होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादातर जगह ये पाया जाता है। मैं समझता हूँ इस 13 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो में आपको बेसिक जानकारी कोड रेड की मिल गई होगी। और जानकारी के लिए हमने PPT आपके साथ शेयर की है, आप इस लिंक पर जाकर, इस पर लिंक में जो हमारा YouTube का लिंक है उसमें PPT पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा बाय बाय, और अपना और अपने हॉस्पिटल प्रांगण का आप ध्यान रखिएगा, और कोड रेड आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, कब कहाँ कैसे करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये NABH की जो हमारी वीडियो है पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा और आसान लगा होगा। नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोड ब्लू में।